घरेलू नुस्खों से 9 ग्रहों को कैसे मजबूत किया जाएगा। आपको बताएंगे कि ग्रहों से जुड़ी हुई परेशानी इन छोटे छोटे उपायों से कैसे दूर होगी। साथ ही साथ ग्रह को मजबूत करेंगे तो आपको हर क्षेत्र में सफलता कैसे मिलेगी, इस विषय पर भी बात करेंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं कि 9 जो ग्रह हैं उनको मजबूत करने के छोटे छोटे उपाय क्या हैं। देखिए, जो कमजोर ग्रह होते हैं कुंडली में, वो अपनी विशेषताएं, अपने फायदे आपको नहीं दे पाते हैं, और जब आपको उनके फायदे नहीं मिल पाते हैं तो कुंडली अच्छी होने के बावजूद भी आप जीवन में सफलता नहीं पाते हैं। ऐसी दशा में जो कमजोर ग्रह हैं, अगर उनसे संबंधित बहुत छोटे छोटे, बहुत सरल उपाय डेली लाइफ में, दैनिक जीवन में अपनाए जाएं तो आपके वो ग्रह मजबूत हो जाते हैं। पहले ये जानते हैं कि किस प्रकार छोटे छोटे उपायों से, किस प्रकार छोटे छोटे घरेलू नुस्खों से हम 9 ग्रहों को मजबूत कर सकते हैं। देखिए, हर ग्रह की मानव जीवन में एक भूमिका होती है, हर ग्रह का रोल होता है। आप ये नहीं कह सकते कि मुझे मंगल की जरूरत नहीं है, मुझे सूर्य की जरूरत नहीं है, मुझे तो केवल शनि की जरूरत है। ऐसा नहीं है, हर ग्रह की आपकी जिंदगी में एक भूमिका है। कुछ ग्रह आपको मेहनत करवाते हैं, कुछ सफलता देते हैं, कुछ जीवन में उतार चढ़ाव पैदा करते हैं। जब कोई ग्रह कुंडली में कमजोर होता है तो व्यक्ति के जीवन में उससे संबंधित समस्या आ जाती है। अगर आपका बृहस्पति कमजोर है तो बृहस्पति से जुड़ी हुई जो चीजें हैं वो आपकी जिंदगी में कमजोर हो जाएंगी। ग्रहों को मजबूत करके आप उस समस्या से छुटकारा पा सकते हैं, और इसके लिए आप बड़े सारे उपाय करते हैं ग्रहों को मजबूत करने के लिए। लेकिन मैं आपको बता दूं कि आप अपने जीवनचर्या में, अपने लाइफ स्टाइल में, अपने खान पान में और अपने स्वभाव में छोटे छोटे अगर आप बदलाव करना शुरू करें और रेगुलर बदलाव करें तो बहुत जल्दी आप अपने ग्रहों को मजबूत कर पाएंगे। छोटे छोटे बदलाव आपको जिंदगी में करने हैं, खाने पीने में, रहने में, दिनचर्या में। छोटे छोटे से बदलाव अगर आप जोड़ लें तो जो ग्रह आपका कमजोर है वो ग्रह आपका मजबूत होना शुरू हो जाएगा। सबसे पहले बताते हैं आपको कि सूर्य को मजबूत करने के नुस्खे क्या हैं, उपाय क्या हैं। पहला काम जो जरूर करना चाहिए, वैसे तो सबको करना चाहिए, लेकिन जिसका सूर्य कमजोर है उसे सुबह सूर्य की रोशनी में कुछ देर जरूर बैठना चाहिए। और सूर्य की रोशनी में बैठते हैं पीठ करके, सामने से सूर्य की रोशनी नहीं लेते, सूर्य की रोशनी लेते हैं पीठ करके। तो पीठ करके सुबह सुबह सूर्य की रोशनी में बैठे। सूर्य की रोशनी रहते ही भोजन करें, यानी शाम का भोजन सूर्यास्त के पहले कर लें तो बहुत ही अच्छा होगा। तांबे का एक लोटा, तांबे का एक गिलास या तांबे का कोई बर्तन खरीद लें, उससे नियमित रूप से पानी पिए तो आपको लाभ होना शुरू होगा। लकड़ी के फर्नीचर का प्रयोग करें। लकड़ी का संबंध सीधा सूर्य से होता है, तो लकड़ी की मेज हो, लकड़ी की कुर्सी हो, अगर आप उस पर काम करें, उसका इस्तेमाल करें। लकड़ी की पलंग हो तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। और थोड़ी सी लाल मिर्च, बहुत ज्यादा मत खाइएगा, थोड़ी सी लाल मिर्च अपने भोजन में आप प्रयोग करें, इससे आपका सूर्य मजबूत होना शुरू हो जाएगा। सरल से उपाय हैं, रेगुलर लाइफ में ले आएंगे तो फायदा होगा। चंद्रमा को अगर आप मजबूत करना चाहते हैं, चंद्रमा आपका कमजोर है तो उसे कैसे मजबूत करेंगे। रात में ठंडी चीजें खाना बिल्कुल बंद कर दीजिए। अगर आपका चंद्रमा कमजोर है और आप उसे मजबूत करना चाहते हैं तो रात में ठंडी चीजें मत खाइए। भोजन हमेशा ताजा खाइए, फ्रेश फूड खाने की कोशिश करिए। रस वाले फल, रसदार फल और सलाद जरूर खाएं, जैसे सेब खाएं, मौसमी खाएं, संतरा खाएं। रस वाले फल ज्यादा खाएं और सलाद जरूर खाएं तो आपके लिए अच्छा होगा। और चंद्रमा अगर कमजोर है, उसे बेहतर करना चाहते हैं तो पानी की व्यर्थ में बेवजह बर्बादी ना करें।
और अगर आपकी माँ हैं तो आपके ऊपर ईश्वर की बड़ी कृपा है। माता के हाथों से कुछ न कुछ खाने का प्रयास जरूर करें। माता के हाथ से मिठाई खा लें, माता के हाथ से लेकर के पानी पी लें। माता के हाथों से कुछ न कुछ खाएंगे तो आपको लाभ जरूर होगा। अब जान लेते हैं कि अगर आपकी कुंडली में मंगल कमजोर है तो मंगल को छोटे छोटे घरेलू उपायों से कैसे मजबूत किया जाए, कैसे मंगल से लाभ लिया जाए। अगर आपका मंगल कमजोर है तो पहला काम करिए कि जमीन पर सोने का प्रयास करिए, दरी डाल करके, बिस्तर डाल करके, या लो फ्लोर की पलंग पर जो जमीन के बहुत निकट होती है, ऐसी पलंग पर सोने का प्रयास करिए। इससे आपको लाभ होगा। सप्ताह में एक दिन नमक का सेवन मत करिए। आप कोई दिन चुन लीजिए, वैसे मंगलवार या रविवार चुने तो ज्यादा अच्छा होगा, नहीं तो सप्ताह में किसी भी एक दिन आप नमक का सेवन मत करिए। भोजन में गुड़ का और दलिये का सेवन जरूर करिए। गुड़ और दलिये का सेवन करना आपके लिए निश्चित रूप से फायदेमंद होगा, निश्चित रूप से लाभकारी रहेगा। इसके अलावा आप ये कोशिश करिए कि लाल रंग के अंडर गारमेंट्स पहने जाएं, लाल रंग की बनियान पहनिए, बहुत ही अच्छा रहेगा। अगर आपका मंगल कमजोर है, आपका मंगल खराब है तो नहीं, अगर आपका मंगल कमजोर है और आप मंगल को मजबूत करना चाहते हैं तो लाल रंग के अंडर गारमेंट्स पहनना बहुत ही फायदेमंद होता है। खास तौर से लाल रंग की बनियान अगर आप पहने तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अब बात करते हैं उस ग्रह को मजबूत करने की जो बुद्धि का, ब्रेन का सबसे शार्प प्लेनेट है, सबसे ताकतवर ग्रह है, जिसे कहते हैं मरकरी यानी कि बुध। बुध को मजबूत करने के घरेलू उपाय क्या हैं भाई? देखिए, बुध का जो संबंध होता है वो मूलतः होता है हरे रंग से, ग्रीन कलर से। बुध जो है वो ग्रीन कलर से एसोसिएटेड है, ग्रीन कलर से जुड़ा हुआ है। इसलिए जब आप बुध को प्रबल करना चाहते हैं तो आपको ग्रीन वाले पार्टिकल्स पे थोड़ा ध्यान देना होगा। जैसे भोजन में हरी सब्जियां जरूर खाएं। तरोई है, करेला है, लौकी है, सीताफल है, कद्दू है। हरी सब्जियां अगर आप भोजन में खाएं तो आपको लाभ होगा। सौंदर्य प्रसाधन का प्रयोग कम से कम करें। अगर बुध कमजोर है और आप सौंदर्य प्रसाधन का प्रयोग करेंगे तो ये आपकी स्किन पर, आपकी त्वचा पर रिएक्ट करेगा। किसी न किसी संगीत को सुनने की आदत डालें, जो भी आपको म्यूजिक पसंद हो। अगर आपका बुध कमजोर है तो दिन भर में 5 मिनट, 10 मिनट या जब भी आपको अच्छा लगे किसी न किसी तरह का म्यूजिक जरूर सुने। स्नान और साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। बुध अगर कमजोर हो और आप कई कई दिन नहाते ना हो, आप साफ सफाई से न रहते हो, आपके शरीर से बदबू आती हो, तो बुध और भी ज्यादा कमजोर होगा। इसलिए स्नान का और साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। बहुत सारे परफ्यूम का प्रयोग करें, खूब सारी खुशबू का इस्तेमाल करें, तो इससे भी आपको लाभ होगा, इससे भी आपको फायदा जरूर होगा। अब ये जानते हैं कि बृहस्पति को मजबूत करने के घरेलू नुस्खे क्या हैं। अगर बृहस्पति कुंडली में कमजोर है तो बृहस्पति को कैसे प्रबल किया जाए। भोजन में हल्दी का प्रयोग जरूर करना है आपको। बृहस्पति का जो एसोसिएशन होता है, संबंध होता है, वो संबंध होता है पीले रंग से, तो उसकी मात्रा जीवन में थोड़ी सी बढ़ा देंगे। भोजन में हल्दी का प्रयोग जरूर करें, इससे बृहस्पति आपका मजबूत होगा। सात्विक भोजन ग्रहण करें। कोशिश करें कि मांस मदिरा का सेवन ना करें। अगर संभव हो तो प्याज लहसुन भी ना खाएं, लेकिन अगर प्याज लहसुन खाते ही हैं तो कम खाइए और मांस मदिरा का प्रयोग बिल्कुल बंद कर दीजिए। बाल छोटे छोटे रखिए। अगर आप बृहस्पति को मजबूत करना चाहते हैं तो बड़े बाल रखने की जरूरत नहीं है, छोटे छोटे बाल रखें तो आपके लिए अच्छा होगा। गले में माला और माथे पर तिलक धारण करें। अब आपको लगता होगा कि पंडित जी कौन सी दकियानूसी बात बता रहे हैं। देखिए, गले में माला
और मस्तक पर तिलक, ये हमारी परंपरा है, ये हमारी संस्कृति है। और संस्कृति का, धर्म का जो अधिपति है वो बृहस्पति है। इसलिए गले में माला और माथे पर तिलक जरूर धारण करें। सोने या पीतल का एक छल्ला, गोल्ड का, अगर गोल्ड ना ले सकते हो तो पीतल का एक छल्ला दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, इंडेक्स फिंगर में बृहस्पतिवार को पहने, आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। अब आपको बताते हैं कि आप शुक्र को मजबूत कैसे करेंगे। अगर शुक्र कमजोर हो जाए जिंदगी में तो जीवन में सब कुछ रहने के बावजूद भी हैप्पीनेस नहीं रहती, हार्मनी नहीं रहती, आनंद नहीं रहता। अगर आप शुक्र को मजबूत करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या उपाय करेंगे? स्नान करने के बाद खुशबू जरूर लगाइए, सुगंध जरूर लगाइए। रोज सुबह नहाने के बाद सुगंध लगाइए। गुलाब की सुगंध हो तो बहुत ही बढ़िया होगा। साफ सुथरे और सुंदर रंग के वस्त्र धारण करें। ये जरूरी नहीं है कि बहुत महंगा कपड़ा खरीदें, लेकिन जो भी आप पहने वो साफ सुथरा हो, नीट एंड क्लीन हो तो आपके लिए अच्छा होगा। दोपहर के भोजन में दही जरूर खाएं, ये आपके लिए अच्छा होगा। बाल और दाढ़ी मूंछ बिखरे हुए न रखें कि बाल बिखरे हुए हैं, दाढ़ी बड़ी हुई है, लग रहा है कई दिन से नहाए नहीं है, चेहरे को देख के एक अजीब सा एक अवसाद दिखाई दे रहा है, मतलब बाल बिखरे, दाढ़ी बढ़ी, पता नहीं किस चिंता में है। इस तरह का चेहरा, इस तरह का व्यक्तित्व मत रखिए। चमकदार सफेद रंग का प्रयोग करिए। ब्राइट वाइट कलर का इस्तेमाल करने से शुक्र प्रबल होता है। बहुत सारे लोग ऐसा भी करते हैं कि चमकदार सफेद रंग का रुमाल बनवा लेते हैं और इसको अपने साथ रखते हैं, इससे शुक्र प्रबल होना शुरू हो जाता है। अब बात करते हैं शनि की। अगर शनि कुंडली में कमजोर है तो कौन से घरेलू नुस्खे आजमाएं, कौन से छोटे उपाय करें जिससे शनि मजबूत हो और शनि का पूरा पूरा लाभ हमें प्राप्त हो सके। अपने भोजन में और अपने मालिश के लिए, शरीर में लगाने के लिए शुद्ध सरसों के तेल का इस्तेमाल करें, बहुत अच्छा होगा। ज्यादा से ज्यादा प्रकाश का प्रयोग करें। शनि अंधकार का प्लेनेट है, जीवन में कमजोर होगा तो अंधकार और प्रकाश में संतुलन नहीं होगा। इसलिए शनि अगर कमजोर है तो डिप्रेशन होने की संभावनाएं होती हैं। ज्यादा से ज्यादा प्रकाश का प्रयोग करें। बाल और दाढ़ी बड़ी रखी जा सकती है। अगर शनि को मजबूत करना चाहते हैं तो बाल बड़े कर सकते हैं, दाढ़ी रख सकते हैं, लेकिन वो भी सेट की हुई। ये नहीं कि बड़े बड़े बाल बिखरे हुए हैं, दाढ़ी बड़ी बड़ी बिखरी हुई है। सेट करके बड़े बाल और दाढ़ी रख सकते हैं। स्टील के बर्तनों का प्रयोग करें तो बहुत ही अच्छा होगा, इससे शनि आपका मजबूत होगा। जूते, चप्पल, पर्स और बेल्ट, ये जो भी आप धारण करते हैं इसको काले रंग का पहने तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। इससे आपका कमजोर शनि लगातार मजबूत होता चला जाएगा। अब जानते हैं राहु और केतु को अगर मजबूत करना चाहें, क्योंकि ज्यादातर मामले में राहु लोगों को नुकसान पहुंचाता है और राहु केतु अगर कुंडली में कमजोर हैं तो नुकसान की मात्रा बहुत ज्यादा हो जाती है। राहु और केतु को मजबूत करने के लिए क्या करें? रोज सवेरे स्नान जरूर करें। जब राहु केतु कमजोर होते हैं तो आदमी आलसी होता है, कई दिन तक नहाने को टालता है। अच्छा कल नहाऊंगा, अच्छा शाम को नहाऊंगा, या दोपहर में नहाते नहाते रात हो जाती है, टालता जाता है। तो नियमित रूप से स्नान करें। सुबह खाली पेट 2 तुलसी के पत्ते खाएं, चबाएंगे नहीं, पानी के साथ निगल लेंगे। राहु केतु को मजबूत करने के लिए फास्ट फूड खाना बिल्कुल बंद कर दें। सप्ताह में 1 दिन किसी धर्म स्थान पर या किसी मंदिर में जरूर जाएं, इससे राहु केतु आपके शुभता के साथ मजबूत होंगे। चंदन का तिलक या चंदन की सुगंध नियमित रूप से लगाइए। ऐसा करने से भी राहु केतु मजबूत होंगे और उनका कोई दुष्प्रभाव, उनका कोई नकारात्मक असर आपकी जिंदगी पर नहीं दिखाई देगा।
तो देखिए 9 ग्रहों को मजबूत करने के वैसे तो बड़े सारे उपाय हो सकते हैं, यंत्र के माध्यम से, रत्न के माध्यम से, मंत्र के माध्यम से, लेकिन हमने आपको वो छोटे छोटे उपाय बताए हैं जिसको अगर आप दैनिक जीवनचर्या में ले आएंगे, डेली लाइफ में ले आएंगे, तो आपके वो ग्रह बहुत धीरे धीरे, बहुत साधारण तरीके से काफी मजबूत हो जाएंगे। आज की जिज्ञासा और उसका समाधान। आज की जिज्ञासा है कि क्या किसी व्यक्ति के ऊपर देवी देवता आते हैं क्या? कि देवी देवता आते हों और आकर के भविष्य बताते हों, लोगों के बारे में भविष्यवाणी करते हों, ऐसा होता है क्या? देखिए, ये दरअसल एक विचित्र तरह की मानसिक स्थिति है, ये एक अजीब तरह की मेंटल स्टेटस है, ये कमजोर मानसिक स्थिति का परिणाम है। ऐसी चीजें साइकोलॉजिकली होती हैं। आप सोचिए कि देवी देवता के अंदर कितनी शक्तियां होती हैं, कितनी ऊर्जा होती है। क्या इंसान का शरीर उस ऊर्जा को, उस शक्ति को संभाल सकता है क्या? संभव नहीं है। इसीलिए किसी व्यक्ति के ऊपर कभी भी कोई देवी देवता नहीं आते। ये केवल साइकोलॉजिकल है। जिन लोगों की मानसिक स्थिति कमजोर होती है वो तनाव में, जोश में, उत्साह में ऐसा महसूस करने लगते हैं कि मेरे अंदर देवी देवता आ गए हैं या मेरे मुंह से अब देवी देवता बोलेंगे।